सियासत के रंगमंच पर होगा सवालों का महासंग्राम। जी हाँ, एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 50 के पार्षद राजीव जैन सर। सर, इस वार्ड को लेकर आप जो जैसे कि स्वच्छता को लेकर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि कैसे क्या इन 3 सालों में उपलब्धि आपने प्राप्त की है और स्वच्छता को लेकर क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले तो एमपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। और देखिए, आपने स्वच्छता की बात की है तो सुबह 5 बजे से हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है और मैं स्वयं, हमारा जो हाजिरी सेंटर है, कई बार वहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँच भी जाता हूँ और वहाँ पर सब चेक करते हैं कि भाई कितने आज हमारे कर्मचारी आए, कितने नहीं आए। और जहाँ तक तो हमारे पूरे जितने सफाई मित्र हैं सब समय पर आ जाते हैं और हमें लगता है कि जिनकी जो ड्यूटी है ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और आप हमारे वार्ड में कहीं भी जाएंगे आपको पूरा स्वच्छता ही दिखाई देगी, क्योंकि पूरी टीम इसमें लगी। हमारी एनजीओ की टीम उनके साथ चलती है, कचरा गाड़ी समय पर घर घर पहुंच रही हैं। और अभी हमने इंदौर जब स्वच्छता में नंबर बनाया तो सभी का ये आरआर सेंटर जो आप देख रहे हैं, हमने एक बड़ा प्रोग्राम भी सबके सम्मान में यहाँ रखा था उस दिन। तो इसे स्वच्छता को लेकर काफ़ी कार्य हमारे यहाँ चल रहा है। और मैं खुद ही वार्ड में गली गली घूम के देखता हूँ कि कहीं भी कोई भी समस्या हो, तुरंत वहाँ से दरोगा को फ़ोन करके बुलाते हैं और उसका तुरंत निदान करवाते हैं। आपके कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं, तो इन 3 सालों में आपके वार्ड में क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई है, क्या कुछ, और जन भागीदारी किस तरह से देखी गई? देखिए, 3 साल में हमारे वार्ड में सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने कुछ दिन पहले योगा सेट का लोकार्पण करा है। उसमें हमारे आदरणीय विधायक जी, महापौर जी, सभी तो करीब 500 लोग रहवासी उस दिन वहाँ पर थे। अल्प निधन पर सब आ गए थे, क्योंकि इंदौर शहर का अभी नंबर 1 योगा सेट हमारे नमो गार्डन विहव नगर में बना है और बहुत ही सुंदर बना है और काफ़ी लोग उसे देखने आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे आरआर सेंटर बना है, बहुत ही सुंदर। ऐसा ही बहुत सुंदर वो हमारा योगा सेट बना और वहाँ पे आज सुबह से शाम तक 2 शिफ्ट चलती हैं। योग मित्र सभी वहाँ पर आते हैं और सभी योग करते हैं वहाँ पर। उसके बाद अभी मेरा सरकारी स्कूल, जो मेरा खुद का सपना है, जिसमें करीब 400 बच्चे आज पिपलाना सरकारी स्कूल में बैठते हैं। स्कूल छोटा है, 3 सेट में पढ़ाई होती है, रूम भी छोटे हैं। पर जैसे ही मैं चुनाव जीत के आया था, मेरा लक्ष्य था शिक्षा को लेकर के एक स्कूल मेरे वार्ड में एक अच्छा बनाकर इन बच्चों को निगम की सहायता से मिलना चाहिए। और कल परसों के दिन उसकी तीसरी छत, वो 3 मंजिला बन रहा, आपको बताना चाहूँगा। तीसरी छत उसकी परसों के दिन डल गई है। अब उसमें प्लास्टर का काम चालू होगा और मैंने ठेकेदार साहब से बोला भी है कि भाई अब आप कितने दिन में देंगे। बच्चे इसमें बैठने के लिए बहुत आतुर हैं, क्योंकि हर कोई चाहता नई बिल्डिंग में बैठना। जब भी जाता हूँ बहुत हसरत भरी निगाहों से बच्चे देखते हैं कि राजीव अंकल अब हमको कब स्कूल मिलेगा। तो 2 या 3 महीने में ठेकेदार साहब ने कमिटमेंट किया है कि हम स्कूल दे देंगे। और जब 400 बच्चे उसमें बैठेंगे सर, तो जब उनके पेरेंट्स भी उस प्रोग्राम में आएंगे तो किसी को खुशी हो ना हो, पर मुझे इतनी खुशी होगी कि आज मेरे कार्यकाल में कुछ अच्छा कार्य शिक्षा को लेकर हुआ। तो उस दिन भी मैं आपको निमंत्रण दूंगा, आप आएंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में कोई प्रोग्राम हुआ और बच्चे कितने खुश हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने स्कूल की बात की है, तो क्या उस स्कूल में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब जैसी भी व्यवस्थाएं होंगे, प्लेग्राउंड वगैरह? देखिए, उसमें हमारा प्रयास है कि हम सारी लैब भी बनाएं, कंप्यूटर क्लास भी हो। और अगर हमें निगम की तरफ से नहीं मिलेंगे तो हम जनसहयोग लेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो इस कार्य में सहयोग करते हैं। क्योंकि पहले भी, आज से जब मैं पार्षद नहीं था, जब मैं एक बार स्कूल में घूमने गया था, विजिट करने, कोई विधायक प्रतिनिधि के रूप में 20 साल से इस वार्ड में सेवाएं दे रहा हूं। जब ये क्षेत्र जंगल हुआ करता, जब से मैं सेवा दे रहा हूं, तो मैं स्कूल में गया तो वहाँ के बच्चे मेरे से मिलने आए कि अंकल हमको टाट पट्टी नहीं है, यहाँ पर पंखा नहीं है, नल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? और मैंने कहा बेटा, आपने बोला है तो मैं 5-7 दिन का समय दो, कुछ ना कुछ तो करके आऊँगा। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं गाड़ी में जैसे ही बैठा तो 4-5 बच्चे मेरे पास दौड़ के आए, बोले अंकल आप वापस तो आएंगे? मैंने क्यों बेटा, नहीं पहले भी कई लोग बोल के गए पर आज तक आए नहीं। तो मैंने कहा 7 दिन इंतजार करना। तो 7वें दिन मैंने अपने लोगों से सहयोग मांगा और पूरा एक लोडिंग रिक्शा भर के मैं सामान लेके गया था, जिसमें टाट पट्टी, बांस बेसिन, पंखे, जो जो ज़रूरत थी वो सब हमने वहाँ प्रोवाइड किया। और जब से उन स्कूल से मेरा लगाव बढ़ गया और मेरा सपना था कि वो स्कूल पूरा जल्दी से जल्दी बने। मतलब आप वादों के तो बिल्कुल पक्के हैं। और अगर हम बात करें कि शिक्षा व्यवस्था के बाद आती है सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था, तो उसे लेकर आपके वार्ड में क्या कुछ है फिलहाल में? देखिए, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले एक यहाँ पर प्राथमिक हॉस्पिटल एक हमारे इसी सर्विस रोड पे आगे हमने खुलवाया था, उसको 3 साल हो चुके हैं।
और वहाँ पर जहाँ तक हमको लगता है कि दवाई भी फ्री है, किसी को ड्रिप वगैरह भी लगवानी तो सारी व्यवस्था है वहाँ पर। और मेरे पास भी कोई आता है कि भाई इलाज के लिए क्या यहाँ, तो सबसे पहले यही बताता हूँ कि हमारे प्राथमिक उपचार केंद्र में आप जाएँ, वहाँ नहीं हुआ तो फिर हम आगे देखेंगे। फिर हमको वो छोटी जगह दिखी तो अभी हमने हार्ट हॉकर जोन हमारा 140 स्कीम में है, वहाँ हमने संजीवनी क्लिनिक तैयार हो चुका है हमारा। या राखी के बाद या गणेश जी जैसे ही आ रहे हैं हम उस टाइम उसका लोकार्पण करने की हमारी तैयारी, कुछ हमारे सामने पेपर्स का कार्य बचा है। संजीवनी क्लिनिक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ताला लगा है, उसको सिर्फ हमको लॉक अनलॉक करना है और उसका लोकार्पण करना है। अभी महापौर जी से मैंने कल इस प्रोग्राम में भी चर्चा करी थी, जो 3 साल का हमारा प्रोग्राम हुआ है, रिपोर्ट कार्ड देना था, तो हमने जल्दी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो भी हम जनता के जल्दी से जल्दी सुपुर्द कर दें, जिससे भी उनका भी इलाज बढ़िया चलता रहे। जैसे कि आपने है ना शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात की, तो आप वादों के तो पक्के लग रहे हैं। खैर हमारे साथ थे राजीव जैन, वार्ड नंबर 50 के पार्षद, जिन्होंने अभी 3 साल में इतना कुछ किया और आगे भी वार्ड को आगे बढ़ाने की प्लानिंग है। पार्षद जी को तो हम जो काम बोलते हैं वो मना ही नहीं करते। अभी हमारा दिनेश जी ये चौखोरिया था, ये काम कराया। टंकी हमारी 2 महीने से बंद पड़ी थी, ये चालू करवाई, नई टंकी रखवाई, स्टैंड बनाया, इधर पाइपलाइन डलवाई, साफ सफाई भी टाइम टेबल से करवाते हैं। कुछ भी समस्या होती है फटाफट हल कर देते हैं। तो यहाँ चौहान नगर में सबसे ज़्यादा हुआ है, और चौहान नगर क्या पूरे वार्ड में राजू भैया अभी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा। कोई भी ड्रेनेज रोड कुछ भी अगर आप फ़ोन लगाओ, सुबह भी रात को भी 9 बजे भी बराबर तुरंत आते हैं, एक कॉल पे अटेंड होते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अच्छा तो कोई पार्षद हो ही नहीं सकता हमारे, और पार्षद बाद में वो हमारे घर के एक मेंबर। विकास कार्य मतलब हमारे पार्षद श्री राजीव जैन साहब हैं, उनको जब भी फ़ोन लगाओ तुरंत, आधी रात को भी लगाओ तो आधी रात को भी आ जाते उठ के। यहाँ पे एक टाइम ये था कि बैकलाइन पूरी चौक होती थी, आज पूरी साफ़ है। यहाँ पे पहले नर्मदा जी का पानी नहीं आता था, आज अच्छे जाता है। रोड यहाँ पे थी नहीं, पूरी खस्ता हाल थी, रोड बहुत बढ़िया हो चुकी है। बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, सफाई भी बहुत बढ़िया है। मतलब पार्षद साहब खुद सुबह 6 बजे 7 बजे निकलते हैं एक बार देखने के लिए, राउंड मारने के लिए।